श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। इस एपिसोड की हमारी जो सर्विस है वो आपके पूछे गए सवाल, यानी आप जो कमेंट के द्वारा, मेल के द्वारा या कॉलिंग के द्वारा कोई भी ऐसे सवाल पूछते हो जिसका एक विशेष उत्तर हमें देना पड़ता है और जो विस्तार से उत्तर देना पड़ता है, तो कभी हम आपको कमेंट भी नहीं कर पाते हमारी वीडियो में आई हुई कमेंट्स में। तो उसका यहाँ पे हमने एक इस तरह की एक सेवा, एक सर्विस रखी है, समस्या आपके समाधान वास्तु का। यानी जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या हो तो उसका एक समाधान वास्तु के अंदर देखा गया है। शास्त्र के अंदर जैसे आप कोई भी प्रकार की उलझन में हो या आपके मेहनत करने के बावजूद आपको फल प्राप्त नहीं होता है, तो उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमारे शास्त्रों के अंदर दिए गए हैं। ये शास्त्रों के सॉल्यूशन हम कब पता चलते हैं? कोई अध्ययन के द्वारा। तो अभी आज हम बात करेंगे हमारे एक व्यूवर्स दिल्ली से हैं। उनका एक उलझन भरा सवाल था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी। उस वीडियो के अंदर उन्होंने वास्तु की और फेंगशुई की एक टिप्स बहुत कॉमन देखी कि दौड़ते हुए घोड़े, यानी 7 हॉर्स, सिंगल हॉर्स, 3 हॉर्स या 5 हॉर्स, यानी जो एक ही संख्या के हॉर्स है जो दौड़ते हुए घोड़े हैं, उनकी तस्वीर या उनकी स्टैचू घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री में किस तरह से लगाइए। तो ये इनका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल अब आज उनका होने के बावजूद हमारे सब व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम्स है कि घोड़े की तस्वीर को घर में लगाए या ना लगाए, कैसी लगाए, कितने घोड़े की लगाए, कहाँ लगाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम पहले कहेंगे आपको ऐसे घोड़े की तस्वीर लगानी है जिस घोड़े के अंदर अगर वो दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे समुद्र, पानी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। खाली वो रेत के अंदर दौड़ते हो या आप गार्डन के अंदर दौड़ रहे हो, इस तरह से की इमेज होनी चाहिए। वो इमेज सिंगल हॉर्स की भी चलेगी, 3 हॉर्स की भी चलेगी, 5 घोड़ों की भी चलेगी, 7 घोड़ों की भी चलेगी। ऐसा कोई अंक का तथ्य नहीं है कि आप ये अंक की, ये इतनी संख्या में घोड़े होंगे, हॉर्स होंगे तो ही आपको फायदा होगा। दूसरा, ये लाल कलर या ऑरेंज कलर की पेंटिंग होगी तो अति उत्तम, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो दिशा है दक्षिण दिशा। यहाँ दिशा की हम बाद में बात करेंगे। यानी उसमें जो ऑरेंज कलर और जो लाल कलर है वो ऊर्जा देने वाला कलर है। अब घोड़े को ही क्यों वास्तु के अंदर इतना पॉजिटिव कहा गया है? क्योंकि घोड़े का अगर आप एक मैकेनिज्म में आप लैंग्वेज आती है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, हॉर्स पावर यानी घोड़े जैसी ताकत। तो फ्रेंड्स, हमें घोड़े जैसी ताकत का एक चित्र, यानी घोड़े की प्रेरणादायक एनर्जी वाला एक चित्र घर में रखने से हमें घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा। उसके चित्र लगाने से फायदा नहीं होगा, उससे हमें प्रेरणा लेनी है। जिस तरह घोड़ा, आप कोई भी प्रकार के ऐतिहासिक बात करेंगे तो युद्धों के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर, और घोड़े की खुद की राजा प्रत्यय की एक वफादारी, तो वहाँ पे घोड़ा हमें क्या कुछ नहीं दे जाता। घोड़ा हमें एक वफादारी का प्रतीक है, ऊर्जावान है, शौर्य का प्रतीक है, कंपटीशन में आगे लाने वाला प्रतीक है। अगर जो व्यक्ति घोड़े का चित्र घर के अंदर लगाएगा तो उसकी खुद की नेचर में चेंजेस आएगा। एक उसका बिजनेस में उसका ग्रोथ बढ़ेगा, जॉब में प्रमोशन प्राप्त होगी, उसके अंदर शूरवीरता आएगी, साहस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूसरा कि उसके अंदर कभी भी गद्दारी वाले, यानी किसी से फ्रॉड करने के उसके अंदर कोई भी प्रकार के ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं रहेगा। वो हमेशा हर किसी के लिए वफादार रहेगा। आज हम बात करेंगे अगर जॉब वाले घोड़े लगाएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा। जो भी पर्सन यहाँ पे हमारे देख रहे हैं वीडियो, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी के अंदर एक कॉमन चीज़ है कंपटीशन। मार्केट के इतनी सारी कंपटीशन है कि हर कोई अपनी परफॉर्मेंस से अव्वल आना चाहता है, प्रमोशन प्राप्त करना चाहता है। जो इंसान नौकरी के अंदर दिन रात एकदम अच्छी मेहनत कर रहा है, एकदम सच्चे दर्जे में मेहनत कर रहा है, कंपनी का वफादार है, बट उस कंपनी के जो ओनर है, जो उसकी एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहे, उसकी जॉब पे फोकस नहीं कर रहे, उसकी वफादारी पे फोकस नहीं कर रहे, तो ऐसे इंसान को वो जॉब वाला इंसान, नौकरीशुदा इंसान अपनी तरफ आकर्षित करे, उसके लिए यहाँ पे ये घोड़े का प्रतीक बहुत ही उनको लाभदायक होगा। तो आप मार्केट से सिंगल हॉर्स लेके आइए, डबल हॉर्स लेके, ट्रिपल हॉर्स लेके उसके स्टैचू लेके आइए,
या उसकी तस्वीर लेके आइए। आपके लिए कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस तरह से घोड़े की तस्वीर होनी चाहिए। वो आप अपने घर में कहाँ लगाएंगे? जो नौकरीशुदा लोग हैं वो घोड़े की तस्वीर अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में लगाएंगे। यहाँ पे दिशा कॉमन निकल के आएगी, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो और आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, आपकी आपके काम की तारीफ नहीं हो रही, आप कितना भी दिन रात घोड़े की तरह दौड़ के काम कर रहे हो, बॉस आपको शाबाशी नहीं दे रहा, प्रमोशन नहीं दे रहा। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका एक ही मात्र निदान है, क्योंकि फर्स्ट जो निदान है वो दिन रात मेहनत करना जो आप कर रहे हो, और आपकी प्रमोशन कहीं अटक रही है, आपकी सैलरी कहीं अटक रही है, आपकी इंक्रीमेंट कहीं अटक रही है, कोई भी तरह की उलझन में मत रहिए। एक घोड़े का चित्र घर में लेके आइए, स्टैचू लेके आइए, और आपके घर के ड्राइंग रूम में साउथ जोन में, दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट जोन में या साउथ एसएससी यानी दक्षिण अग्निकोण में रख दीजिए। ये सब जोन फायर के जोन है। यहाँ पे एनर्जी है, उत्तेजना है, आत्मविश्वास का भंडार है। वहाँ पे घोड़े की तस्वीर रखेंगे तो आपकी जॉब के अंदर 100% प्रमोशन होगी। वापिस मैं कह रहा हूँ, घोड़े की तस्वीर लगाने से प्रमोशन नहीं हो रही। घोड़े की तरह अगर आप काम कर रहे हो, दिन रात दौड़ रहे हो, अपनी कंपनी को वफादार होकर दौड़ रहे हो, तो आपका हक बनता है कि आपको प्रमोशन प्राप्त हो। बट आपका फोकस नहीं हो रहा, कोई आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, आप पे कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो घोड़े की तस्वीर दक्षिण दिशा में रखने से वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आपका प्रमोशन होगा। इसी तरह बिजनेस के अंदर जो कंपटीशन है, आज बिजनेस के अंदर इतनी सारी कंपटीशन है, हर कोई प्रोडक्ट को बहुत ही कम दामों में बेच रहा है बिजनेस प्राप्त करने के लिए, इतनी फैसिलिटी दे रहा है बिजनेस प्राप्त करने के लिए, इतने गिफ्ट दे रहा है प्रोडक्ट के साथ, इतनी स्कीम दे रहा है बिजनेस प्राप्त करने के लिए। बट बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर क्वालिटी होती है। हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए, प्रोडक्ट परफेक्ट चाहिए, और आपके उसकी पीछे ऑनेस्टी कि वो प्रोडक्ट हमको फल फूले और वो प्रोडक्ट अच्छी हो। जिन जिन व्यापारियों के पास टैलेंट है और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि समस्या कैसे सोल्व की जाती है। घोड़े का एक चित्र वो ऐसा सिंबॉलिक मेडिटेशन होता है कि आपके खुद की थॉट चेंज होती है। आप हमेशा सफलता के पीछे भाग भाग के थक जाते हैं। अगर सफलता नहीं मिलती तो आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी कोई तस्वीर होती है जो 24 आवर्स आपको फोकस देती रहती है, एनर्जी देती रहती है, पॉजिटिविटी देती रहती है। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आप वहाँ पे एसी लगा रहे हो, तो आप गर्मी के लिए कुछ नहीं कर रहे, बट वो जो एसी यूनिट है, वो गैजेट है, वो आपके लिए वहाँ शीतलता ला रहा है। तो आपके जीवन में कभी भी बिजनेस रिलेटेड कंपटीशन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, आप कोई भी फील्ड से जुड़े हो, आप कंपटीशन में हो, आपके साथ कंपटीशन हर समय हो रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, आपके राजनीतिक कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटिक्स कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेखक हो, कुछ भी प्रोफेशन से जुड़े हो जहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही। हर किसी को पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, सफलता, क्रेडिट और उसकी नेम फेम पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, पूरे अपने यूनिट के अंदर हो, अपनी इंडस्ट्रीज में हो। हर किसी का यही सपना होता है। पैसा तो आज है, कल नहीं है। पैसा आपके कमाने से नहीं आता और आपके खर्च करने से खर्च नहीं होता। पैसा वो एक किस्मत की ऐसी बलियारी है, आपका जो भगवान ने जो सॉफ्टवेयर आपके जीवन में डाला है पैसे रिलेटेड, कि कितना आना और कितना कहाँ खर्च होना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप अब उस पैसे का लुत्फ उठा सकते हो। जितना हो सके पैसे को सही मार्ग में खर्च करो, पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करो कि कभी आपको आर्थिक कटोकटी ना हो। तो फ्रेंड्स, अब ये जो बिजनेस के लिए, जॉब के लिए जो मैंने आपके घोड़े के बारे में समझाया, यहाँ थोड़ा मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। इस तरह से कोई भी घोड़ा हो सके, सफ़ेद, लाल, कोई भी कलर का, कोई फैंशुई कलर रेंज इसमें नहीं आएगी। धूल में दौड़ता हुआ, रेगिस्तान में दौड़ता हुआ या ओपन प्लॉट में दौड़ता हुआ, पीछे इस तरह से कोई भी प्रकार का चित्र, कोई भी प्रकार की बैकग्राउंड हो। यहाँ पे ये देखा गया है कि घोड़े के जो दो पाँव आगे है वो आगे की तरफ दौड़ने चाहिए। मीन्स दोनों पाँव इस तरह से उसके घोड़े के अंदर देखने से मालूम हो कि वो मेरी तरफ आ रहा है, यानी वो जीवन में आगे दौड़ रहा है। तो आपको जब भी इस चित्र को देखेंगे तो आपको ऊर्जा प्रदान होगी। अभी समझो यहाँ पे मैं एकदम सैड सीन लगाऊंगा तो आप
खुद बोलोगे कि ये कितना खराब चित्र है। मैंने यहाँ पे ये एनर्जेटिक सीन लगाया हुआ है तो आप खुद बोलोगे कितना प्रेरणादायक चित्र है। ये चित्र अगर आपके घर के अंदर रहेगा प्रत्येक पर्टिकुलर एक जोन के अंदर, तो वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके घर का हर एक कोना आपके जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके जिंदगी को सपोर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को, आपके नेचर को, आपके बिजनेस को, आपको जॉब को, हर एक कोना एक जोन कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो इस घोड़े को आप कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कितनी संख्या का लगाएंगे, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है। घोड़े की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं मिलती। दिन रात सूरज से पहले घोड़े की तरह उठ के दौड़ने से सफलता प्राप्त होती है। यानी आप जीवन में जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपके पास में आएगी, क्योंकि सफलता कम क्वांटिटी में नहीं है, वो तो स्काई ऑफ लिमिट है। आप एक 2 व्हीलर से 4 व्हीलर, 4 व्हीलर से हेलीकॉप्टर की जर्नी कर सकते हो, एक अच्छे चार्टर प्लेन की जर्नी कर सकते हो। वो जो कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी है, जो एक्टर्स है, जो इंडस्ट्रीज है, वो सब पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीजें खा के, भगवान से प्राप्त होने वाली वायु को श्वास में लेके, जल पी के, और उनकी बॉडी के अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो आपके पास है। बस आपके पास एक नहीं है विश्वास, एक अच्छा वास्तु नहीं है, अच्छी थॉट नहीं है, उसमें भी आपकी गलती नहीं है। आप जिस तरह का सोचेंगे उस तरह का डिजाइन होगा। आपने सोचा है कि आज मुझको ये काम करना है, उससे एक ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सोच लिया, जो आपकी फ्रेम बन चुकी है, उसमें ही आप काम करोगे। तो आज से ये सोचो कि हमें घर के अंदर घोड़े की तस्वीर अगर प्राप्त होती है या घोड़े की स्टैचू प्राप्त होती है तो हम जीवन में सफल होंगे, सफलता प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, घोड़े का स्थान वास्तु के अंदर मात्र फायर जोन में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्थ को ब्लू जोन दे रखा है, ब्लू कलर देखा है, वाटर जोन, यहाँ पे वायु जोन, एयर जोन, यहाँ पे पृथ्वी तत्व, यहाँ पे स्काई। तो वास्तु के अंदर ये जो 16 जोन है अलग अलग तरह से इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फायर जोन, फायर को सुनते ही आपको पता चलेगा अग्नि, अग्नि यानी ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट, एसएससी और साउथ। साउथ ईस्ट यानी फायर, कैश, लिक्विडिटी, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिलेशन एंड फेम, नेम फेम। जिस इंसान के पास कितना भी पैसा होगा पर उसका नाम, उसकी नेम फेम पॉजिटिव टोन में अगर समाज में नहीं होगी तो उसके पैसे का कोई मतलब नहीं है। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है वो पैसा नहीं बना पाएगा, पैसा नहीं बना पाएगा तो उसके जीवन में आराम नहीं रहेगा, चैन नहीं रहेगा, नेम फेम नहीं रहेगी, यश प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो ओनली फॉर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसे से ये नहीं हो सकता कि आप जीवन को खरीद सको। जो जीवन के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा है, आप पैसे देके अपनी मार्केटिंग करवा सकते हो, आप पैसे देके 10 लोगों को खड़ा कर सकते हो। 10 के बाद कितने? समाज बहुत बड़ा है, वो 10 आपके फेवर में बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसा काम कीजिए जिससे वो सब बोले जब आपके फेवर में कि ये कोई इंसान है, ये कोई ब्रांड है। तो अपने को ब्रांड साबित करने के लिए लोग आपको गूगल में सर्च करें कि ये बंदे की लाइफस्टाइल क्या है, ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदे के पास इतना फेम कैसे है। वो श्रेणी में आने के लिए आप कोई भी इंडस्ट्रीज में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप छोटे सिंगर हो तो भी आप ये सपना आप पाल सकते हो। आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ पे ओनली फॉर आपको खाली प्यून की नौकरी भी है तो प्यून की भी बहुत डिमांड है। अगर वो प्यून के साथ कुछ टैलेंट हो तो यहाँ पे आप अपना कार्य क्षेत्र मत देखिए, बिजनेस मत देखिए, आपकी सोच बड़ी करनी है। तो सोच बड़ी करने के घोड़े का चित्र आप घर के अंदर टोटली सेंटर से लेके साउथ की तरफ जो भी प्रकार की आपकी वॉल मिल रही है वहाँ पे लगा सकते हैं। पर्टिकुलर अगर यहाँ पे आपको शौचालय आ जाता है तो वहाँ पे नहीं लगाना, किचन में नहीं लगाना, बेडरूम में लगा सकते हो। तो उसको फिर हम इस तरह से कर लेंगे कि इसको हम पर्टिकुलर ड्राइंग रूम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग रूम मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ पे की साउथ हम कर लेंगे कि यहाँ की साउथ कौन सी है, तो यहाँ की ड्राइंग रूम की साउथ हमारी ये पड़ रही है। तो हम पर्टिकुलर उस एरिया के फायर जोन को ले लेंगे, फायर एरिया को ले लेंगे, वहां पे हॉर्स लगा देंगे, या फिर हम पूरे घर की ग्रिड बना के हॉर्स लगा देंगे। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको हम और इजी कर देता हूं। जैसे भी ये ग्रिड है जिसके लिए उस व्यूअर्स ने मुझे सवाल किया है, उसको थोड़ा और आसान बना देता हूं उसका जवाब। ये ग्रिड है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे आपका एक मैं रूम बना रहा हूँ, ये आपकी एक ड्राइंग रूम हो चुकी। ओके,
अब यहाँ की हम ग्रिड ले लेंगे तो ये नॉर्थ जोन हो चुका है और ये साउथ जोन हो चुका है। तो यहाँ पे आप घोड़े की तस्वीर लगा दीजिए। ओके, ये साउथ जोन के अंदर। अब घोड़ा इस तरह से होना चाहिए कि वो दौड़ता हुआ फ्रंट की तरफ दौड़ता हुआ, यानी जब भी उसको देखो तो वो लेफ्ट या राइट कहीं पे भी दौड़ता हुआ चलेगा, पर उसके अंदर हमें पता चलना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। यानी रनिंग नहीं, कहते हैं ना, राइडिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, बिना सवार के दौड़ रहा है, वो आज़ादी में दौड़ रहा है, वो कॉन्फिडेंस से दौड़ रहा है, वो ऊर्जा से दौड़ रहा है, तो ही वो ऊर्जा एनर्जी हमें प्राप्त होगी। तो आप पूरे घर के वास्तु का सेंटर लेके साउथ जोन के अंदर लगा दीजिए, दक्षिण दिशा में लगा दीजिए, नहीं तो पर्टिकुलर आपके ड्राइंग रूम का साउथ जोन में लगा दीजिए, वहां से वो पावर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरी समझ से मैं जितना भी घोड़े के चित्र के बारे में बताना चाहता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये कुछ छोटी छोटी 2-4 चीजें, पर यही इंपॉर्टेंस है, बाकी बहुत कुछ सपने दिखा सकता हूं। और वापिस कह रहा हूं, घोड़े का चित्र लगाने से, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी फायदा नहीं होता, सूरज की तरह जल्दी उठने से और घोड़े की तरह भागने से फायदा होता है। तो आप कोई चित्र को, कोई सिंबल को किस तरह से मेडिटेशन करते हो उस पर डिपेंड है। फ्रेंड्स, आपके भी कोई ऐसे समस्या भरे सवाल है, कोई वास्तु रिलेटेड सवाल है, वास्तु के यंत्र के द्वारा सवाल है, इंडस्ट्रीज के लिए सवाल है, किसी भी प्रकार के अगर सवाल है तो आप प्रत्यक्ष हमें कॉल कीजिए। कॉल नहीं कर पाते तो मैसेज कीजिए, मैसेज पे सिलेक्ट कर लेंगे हम कि आज हमें किस पे वीडियो बनानी है। तो आपका फिर से हार्दिक हम स्वागत करते हैं और आपको ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करते हैं। ये जो 2024, ये जो भी साल, नया साल चालू हो रहा है, वो आपके लिए एकदम सुनहरा, सुखमय और आनंदमय रहे, ये हम प्रभु से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।